उस कंपनी का ओनर समझो वो मशीनरी पे पैसे खर्च कर सकता है, लेकिन उसने सिस्टम पे पैसे खर्च करे। वो चाहता है कि सिस्टम में थोड़ा कंट्रोल आए, कंट्रोल ले आने के लिए वो प्रोग्राम लेके आता है। और प्रोग्राम लेके आया लेकिन अपने ही माथे समस्या लेके आया, ऐसा प्रोग्राम ले आने की किसी को कोई जरूरत नहीं। अभी के जो कंसल्टेंट है, जो नए लड़के हैं, उनके साथ क्या है, वो तो एक ब्रांड का प्रोग्राम पकड़ा और उसको कहते हैं जी ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ। उनको मैं कैसे समझाऊं क्या क्या हो सकता है। हाँ, क्या क्या हो चुका है। हाँ, क्या क्या हो चुका है। हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान, खास मित्र और ERP के बड़े धुरंधर अभिषेक पांडे जी हैं। तो अभिषेक पांडे जी, स्वागत है आपका। नमस्ते राम जी। तो अभिषेक पांडे जी, आज आप हमारे शो में आए, ये सौभाग्य है हमारा। तो कैसा लग रहा है आपको, आप क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया लगा सर। आपने मुझे जब पहली बार कहा था तब लगा था कि यार ठीक है, करते हैं कुछ ऐसा। थोड़ा टाइम लगा, पर मैंने भी पिछली वीक प्लान किया कि ठीक है, नहीं चलते हैं, देखते हैं। नहीं, बहुत अच्छा किया आपने। तो अभिषेक जी, आज हम आपसे बात करेंगे ERP को लेकर। जी सर। तो आपका काफ़ी अच्छा लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है इंडस्ट्रीज में। 10 साल से, पिछले 10 साल से ज़्यादा का ही हो गया, इनफैक्ट 10 साल हो गए। तो हमने साथ काम किया कई साल। तुम हाँ। तो आप मुझे बताएंगे कि आज के टाइम में इंडस्ट्रीज में जो सबसे ज़्यादा गलती कंपनी ओनर करते हैं, या उनका जो स्टाफ है या जो टीम है वो करती है ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन, वो क्या होती है, उसे कैसे करेक्ट कर सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है पहले तो प्लान करना चाहिए। ओके। पहले मिलो लोगों से, मतलब कंपनियों से मिलो, उनसे कहो कि यार क्या स्कोप क्या है, सिस्टम क्या है, आप क्या चाहते हो, आप अपनी बातें उन्हें समझाओ। अपने टीम मेंबर से मिले। हाँ, कंपनी ओनर जो है बेसिकली, हाँ, वो अपने पूरे स्टाफ से मिले। ओके, ग्रेट। उनसे मिलने के बाद उनसे समझें कि एक्चुअल में उन्हें क्या करवाना है। हाँ, क्योंकि कंपनी जितना आप चला रहे हैं वो भी चला रहे हैं। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। हाँ, तो आप अगर उनसे मिलते हो, वो क्या करते हैं, आपको बताते हैं कि नहीं यार, मतलब मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है, फुलफिल नहीं हो पा रहा। फुलफिल क्यों नहीं हो पा रहा? क्यों? अभी तक तो बेचारा खुद ही एक्सेल पे काम कर रहा था। बिल्कुल। प्रोडक्शन वाला कहीं बैठ के काम कर रहा है, वो एक्सेल पे काम कर रहा है। अकाउंट्स वाला टैली पे काम कर रहा है। वही, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में अगर ERP नहीं है तो एक टैली है, और उस टैली के इर्द गिर्द पूरा अकाउंट्स घूम रहा है, और उसने उसे ही ERP मान रखा है। उसको ना उसे ही मान रखा है। वही ERP है, वही चला रहा है। तो 50-60, मतलब 60 करोड़ 70 करोड़ की कंपनी है तो ठीक है, टैली चला रहा हो और चलेगा। अब 100 के आसपास चले गए तो मुझे लगता है उनको ERP में मूव होना चाहिए। और पहले वो अपने टीम मेंबर से समझ लें। हाँ, वो अपने टीम मेंबर से समझें कि एक्चुअली उनकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है, और उसके साथ कुछ दिन जीना है। बिल्कुल, वो बिल्कुल जीना भी पड़ेगा कि नहीं ठीक है, मतलब मैं जो चाह रहा हूँ वो पहले से अपनी टीम को पहले प्रिपेयर करके रखूँ, क्योंकि सिस्टम जब बदलेगा ना। सर एक बात बताओ, अभी एक यूज़र था, मान लो कोई ये भी यूज़र है, एक्सेल पे वो आता है, बैठता है, उसको पता है, फिल्टर लगाता है, कहता है यार मेरे यही 5 आइटम है, 10 आइटम है, इस पर मुझे काम करना है। अचानक से तुम उसको एक सिस्टम जा करके दे देते हो, कहते हो यार कल से तुमको तो इस पर काम करना है। वो उसकी डेली रूटीन जो बड़े आसानी से चल रही थी, तुमने दिक्कत पैदा कर दी। और तुमने दिक्कत भी पैदा कर दिया, तुम कह रहे हो यार मैं तुम्हें सिस्टम दे रहा हूँ। तो तुम्हारे सिस्टम देने से क्या फायदा? असल में मेरे सीनियर थे बहुत पहले, वो आपकी बात तो बोल रहा हूँ, वो बोलते थे कि भाई ERP जो है ना वो टॉप टू बॉटम अप्रोच है, मतलब मैनेजमेंट चलाती है और बाकी लोगों को फॉलो करना पड़ता है। बात एक लेवल तक ठीक है, पर आपकी बात ने जो नया बल दिया इस चीज़ को कि वो तो ठीक है कि टॉप टू बॉटम है, पर अल्टीमेटली चलाना तो उसको बॉटम नहीं है। हाँ, तो आप 10 दिन लगाकर, महीने लगाकर, एक टाइम लगाकर उनके साथ पहले समझ तो लो कि उन्हें ERP चाहिए, कौन सा चाहिए, किस डेप्थ का चाहिए, और उसमें उन्हें प्री रिक्विजिट क्या क्या चाहिए, भाई ऐसा तो कम से कम हो जी, ताकि मेरा डे टू डे वर्क भी ना हिले। और मैं जो रजिस्टेंस करने वाला बंदा, जो बाद में रजिस्टेंस करेगा, वो पहले अपनी बात को रख के आपके साथ हो ले। हाँ, बिल्कुल सही बात है। यही तो पॉइंट है ना। मतलब आप ये सोचो, आप उससे कह रहे हो कि मतलब शुरू में चलो ठीक है, FRD हो भी गई। FRD में यूजर को ही नहीं पता कि मेरे को FRD में क्या लिखवाना है, वो तो फॉर्मेलिटी हो जाती है। हाँ, और तुमने एक कंसल्टेंट हायर कर लिया कि भाई आप सर जी मेरे यहाँ ज्वाइन कर लो, और आपको क्या करना है, आपको करना क्या है कि हमारी टीम के साथ बैठना है, समझना है, और समझने के साथ साथ वो चीज़ें चलवानी है। बिल्कुल। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो रोल है वो है यूजर रेजिस्टेंस का। हाँ, बिल्कुल।
यूजर तुम्हें क्यों बताए कि मुझे चाहिए क्या? काम तो उसने कर रहा है, काम आता है उसको ही असल में, हाँ, काम भी उसी को आता है, काम उसी को आता है, उसी को पता है उसका पूरा बिजनेस फ्लो। उसी को पता बोलने लो। और तुम कह रहे हो तुझे भाई तुम तो मुझे बताओ, हाँ और वो कह रहे हैं यार तुम्हें क्यों बताऊंगा? हाँ, हाँ, मतलब कैसे बता दूं? कैसे कैसे बता दो? मैंने 10 साल जो काम सीखा है, तुम कह रहे हो कि आके लिखवा दो इसको हाँ, FRD। इसको FRD में लिखवा दो, हाँ। और ये वाला मैं तुम्हें करवा के दे दूंगा। तो सबसे बड़ी चीज क्या है ना, जो यूजर रेजिस्टेंस है, आप उसे कैसे खत्म करते हो? और वो ट्राई करें कि ERP को लेने या प्लान करने से पहले आप उसको टीम में अपनी में ले लो, उस चीज का कंट्रोल कर लो कि भाई लोग आपके पक्ष में आ जाएं। हाँ बिल्कुल, ऑलरेडी आपको प्लान आप, करें, आपको उनको भरोसे में लेना है। भरोसे में लेना पड़ेगा। हाँ, मतलब आप सपोज करो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी आपका कौन है? वो प्रोडक्शन वाला है। बिल्कुल, क्योंकि आपको पता वो कड़ी ऐसी है कि अगर वो सिस्टम पे नहीं आई तो आपका सारा परचेज सेल तो आप पहले भी टैली में कर ही रहे थे। आप प्रोडक्शन इन्वॉल्व करना चाह रहे हो, सोच रहे हो कि यार सब कुछ सेंट्रलाइज हो जाए। Yes. अब वो वही सोच आपको ERP पे लेके आई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ है सर, मतलब मैंने 2-4 इम्प्लीमेंटेशन तो ऐसे देखे हैं जिन्होंने मतलब SAP लगवा ली और बाद में उसे माइग्रेट करा रहे हैं कि यार कोई छोटा सा प्रोग्राम मिल जाए। हाँ, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यार कुछ भी प्लान करने से पहले टीम को ही अपने कन्विंस करो कि मुझे चाहिए क्या, उनको चाहिए क्या। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर जैसे कोई छोटा बच्चा है, अब छोटे बच्चे को हम लोग ला के दे दें ऑडी या उसको ला के दे दें मोटरसाइकिल, तो सेंस नहीं बनता। आप कैपेबल हो, अफोर्ड कर सकते हो, दैट नॉट मीन्स कि आप 2 साल के बच्चे को बाइक पकड़ा दोगे। उसको चाहिए वो पहिए वाली साइकिल। कि उस कंपनी को 3 पहिए की साइकिल चाहिए, 2 पहिए की चाहिए, बड़ी साइकिल चाहिए, बाइक चाहिए, गाड़ी चाहिए, क्योंकि कंपनी तो एक बच्चा है। हाँ बिल्कुल। तो उसकी जो उसकी एज है, जो उसकी समझ है उसका आपके स्टाफ की, उसके हिसाब से आप किस प्रकार से गाइड करोगे कि किस किस टर्नओवर की या किस किस लेवल की कंपनियों को कौन कौन से या किस किस प्रकार के ERP चाहिए।